Good evening, children. Today we are going to discuss spellings. देखो, as everybody knows, English is an unphonetic language. Unphonetic language का मतलब ये है जैसा बोलते हैं ना वैसा नहीं लिखते. जैसे honest बोला तो ऐसे लिखना चाहिए भाई. फोनेटिक होती तो यानी जैसा बोलते हैं वैसा लिख. जैसे हिंदी को हिंदी जैसा बोलते हैं वैसे लिखते हैं हिंदी को तो. लेकिन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज एन अनफोनेटिक लैंग्वेज. अनफोनेटिक लैंग्वेज मीन्स जैसा बोलते हैं वैसा नहीं लिखते इसको. दैट्स द रीजन वी क्रैम स्पेलिंग्स. हम स्पेलिंग्स रटते हैं. जैसे ओनेस्ट, यदि ओनेस्ट फोनेटिक लैंग्वेज होती तो ओनेस्ट की स्पेलिंग ये होनी थी ना, ओ ऑनेस्ट. है क्या? है ऑनेस्ट. तो अनफोनेटिक लैंग्वेज का मतलब ये है कि बोलना कुछ जाता है और स्पेलिंग्स कुछ है. ठीक है. जैसे साइकोलॉजी पी से स्टार्ट होती है, ठीक है ना. तो न्यूमोनिया पी से बिगिन होती है. तो हाँ, नाइफ. तो अनफोनेटिक लैंग्वेज जो है, लेकिन देयर आर सर्टेन रूल्स. कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करेंगे तो 20, 30, 50% स्पेलिंग्स कुछ ठीक हो सकती है. वैसे तो लर्न ही करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ सर्टेन रूल्स है. जैसे फर्स्ट है, इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट. इसका मतलब है वाई जब कॉन्सोनेंट के लास्ट में आएगा ना. देखो कॉन्सोनेंट क्या है, ये रहा है. एक दिन आपको फोनेटिक्स कराएंगे. देयर आर 44 बेसिक स्पीच साउंड्स इन इंग्लिश. 44 बेसिक स्पीच साउंड्स है. 26 लेटर्स में से 44 बेसिक स्पीच साउंड्स हैं. उनमें से 24 आर कॉन्सोनेंट साउंड्स एंड 20 आर वोवल साउंड्स. तो जो ये साउंड नहीं है, यानी जो 24 साउंड्स है, आप कोशिश ये करें अल्फाबेट जो कॉन्सोनेंट है उनको ले ले आप. तो इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट, यानी कॉन्सोनेंट के बाद यदि वाई यूज होता है, तो यदि ईएस लगानी है आपने, ईडी लगानी है, ईआर लगाना है या वाई लगाना है, यानी वाई लगाना है, तो आप इनसे पहले क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे. जैसे एग्जांपल अभी भी समझ में नहीं आया आपके, एक बार सुनो. इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर कॉन्सोनेंट, देखो ये कॉन्सोनेंट है रै, आर साउंड, आर लेटर और रै साउंड. ठीक है, ये कॉन्सोनेंट है ना, वो बोल तो नहीं. इसके बाद यानी कॉन्सोनेंट के बाद यदि वाई लास्ट में आती है, लास्ट वाला चेक कर रहे हैं हम, यदि वाई लास्ट में आती है और इसको आपने चेंज करना है, यानी वर्ब है तो क्राई है, जैसे इसको क्राइज में या क्राइड में चेंज करना है, तो इसका मतलब है ये वाई कट के सबसे पहले तो आएगी आई. क्या आएगी सबसे पहले? आई. और उसके बाद जो भी आना है वो आएगा. ठीक है, वाई खत्म हो जाएगी कब? जब इससे पहले कॉन्सोनेंट होगा. ठीक है, और क्या आएगा फिर? सबसे पहले आई आएगा. उसके बाद तुम एस भी लगा सकते हो, ईडी लगा सकते हो, ई आर लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन सबसे पहले वाई कट के क्या आएगा? आई आएगा. ये ध्यान रखना. कहां? जहां वाई से पहले कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट का मतलब वोवल साउंड नहीं है. ठीक है, आप कोशिश ये रखो, ए आई ओ यू वगैरह ही रखो. आप आगे कराएंगे एक दिन फोनेटिक्स भी आपको. तो जैसे कराई है भाई, कराई में क्राइड करना है तो वाई को काट के देखो, ईडी तो लगनी है, आई लगा तो क्राइड हो गया ना. फ्राई है, फ्राई वाई कटेगा क्योंकि रे साउंड है, तो आई पहले फ्राइड. ड्राई में भी सेम रहा, वाई कटेगा, ड्राइड. ड्राई, देखो ये ड्राई तो है वर्ब, ध्यान से देख लेना. तो ड्राई सेकंड फॉर्म भी ड्राइड और थर्ड फॉर्म भी ड्राइड. लेकिन ये ड्राई जो है एडजेक्टिव, सूखा एडजेक्टिव है, तो इसको ईआर लगेगा. तो वाई कट के आई पहले और ईआर बाद में. ठीक है, ये ईआर, ये ईडी, ये सारे क्या हैं? दे आर सफिक्सेस. सफिक्स क्या होता है? विच एड्स एट द एंड ऑफ द वर्ड एंड चेंजेस द मीनिंग. जो किसी वर्ड के, इंग्लिश में ये भी आ जाता है कि प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है. प्रीफिक्स विच इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड एंड चेंजेस द मीनिंग. जो किसी वर्ड के बिगिनिंग में लगे वो प्रीफिक्स. प्रीफिक्स की आज बात नहीं चल रही, आज बात चल रही है किसकी? सफिक्स की. जो किसी वर्ड के एंड में यूज होता है और उस वर्ड का मीनिंग चेंज कर देता है. देखो जैसे ये ड्राई से ड्रायर हो गया, और ये ड्राई से ड्राइड हो गया, टेंसेज हो गया ना, पास्ट हो गई, प्रेजेंट फॉर्म से पास्ट फॉर्म. तो यहां तुम क्या समझे? तुम बस ये ही समझे, यदि किसी वर्ड के एंड में वाई है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है, जैसे देखो ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, ये रहा कॉन्सोनेंट, तो
वाई कटने के बाद सबसे पहली स्पेलिंग क्या आएगी? आई आएगी। ये ध्यान रखना, आई जिसमें होगा वही आपका आंसर है। ईडी वगैरह तो आप पता ही कर लेंगे, आई एस। तो ड्राई, ड्रायर। सीटी देखो, वाई कटेगी सबसे पहले आई और एस लग जाएगी, प्लूरल हो गया। सिटी नाउन सिंगुलर और सिटीज आई एस। कंट्री रे साउंड है तो वाई कटेगा तो आई ई एस, तो आर के बाद क्या है? आई ई एस। ई एस तो लगना ही था प्लूरल में, आई और लग गया। तो फर्स्ट रूल मुझे लग रहा है क्लियर हो गया ना। अब एक और देख लो, मैरी है, मैरी देखो रे साउंड है ना, मैरी, तो मैरी आई हो गया और एज करना था, मैरी प्लस एज, तो मैरी वाई कट के आई आया और एज का एज, तो मैरिज। देखो मैरिज की स्पेलिंग भी मैरी है, रे साउंड, कॉन्सोनेंट के बाद वाई, तो वाई कटेगा, आएगा क्या? आई, और सेम सफिक्स एज इट इज ऐड कर दो, तो मैरिज। देखो कितना, कैरी प्लस एज, वाई कटेगा, आई आई लगा दो और सेम, तो CARRIED, कैरिड। मुझे लगता है 20, 30, 50% क्लियर हो गया भाई। कॉन्सोनेंट के बाद वाई आ जाए तो सबसे पहले आपने वाई के स्थान पे क्या लगाना है? आई, और कुछ भी लगे फिर सफिक्स जो भी है। पॉइंट 1। 2, वाई इफ वाई इज यूज्ड आफ्टर वोवल। देखो वोवल के बाद, लेकिन यदि यहां तो था कॉन्सोनेंट के बाद, लेकिन यदि वोवल के बाद यूज होगा तो फिर चेंज नहीं लगाना, वाई का वाई रहेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे बॉय है, देखो ओ कॉन्सोनेंट है ना, ओ कॉन्सोनेंट साउंड है ना, ओ, और वाई है, तो इसका मतलब है वाई कटेगा नहीं, ध्यान रखना। तो बॉय ऐसा लगेगा तो बॉयज। पर ये देखो ए कॉन्सोनेंट है, सॉरी हाँ वोवल है, वोवल है ना, ये भी वोवल है, सॉरी वोवल है, और उसके बाद वाई है, तो फिर डिलीट नहीं होगा, सेम रहेगा, सफिक्स एज इट इज लग जाएगी। ठीक है, तो परे सेकंड फॉर्म लगानी है तो ईडी लग गई, परे भी है। ग्रे कलर है, रंग है, तो ग्रेयर, ER लग गया, वाई भी एज इट इज। क्यों? क्योंकि इससे पहले वोवल था। यदि वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो आई आएगा और फिर सफिक्स। यदि वाई से पहले वोवल है तो फिर ये डिलीट नहीं होगा। सेकंड भी क्लियर हो गया, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अड़िए मत किसी भी चीज पे कभी भी। आप ये कह रहे हैं, दूसरा ये कह रहा, हो सकता है वो हो गई, तो एक्सेप्शन है। जैसे दूसरा एक्सेप्शन क्या है, इसका एक्सेप्शन पे है, देखो वोवल है भाई और वाई भी है, लेकिन इसकी सेकंड फॉर्म पे की पेड, PAID हो गया। देखो एक्सेप्शन है, यहां आप क्या कह सकते हो, रूल से हटके कोई बात आ जाए फिर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। से है, वोवल है, वाई है, रूल के अकॉर्डिंग तो वाई कटना नहीं चाहिए, लेकिन ये कट गया, सेड। लेकिन सेज में वही रह जाता है, सेज में रह गया ना, तो एक्सेप्शन है। वैसे तो वाई के अकॉर्डिंग देखो, वोवल, वाई और एस सेम रहा, लेकिन यहां चेंज भी हो गया, सेड हो गया, तो एक्सेप्शन है। ले है, लेट हो गया। ठीक है, तो ये 2-3 एक्सेप्शन है, ये भी लर्न कर लेने भाई, इनकी स्पेलिंग ये होती है यहां, है ना। नहीं तो वोवल से पहले क्या, कॉन्सोनेंट से पहले क्या। फिर जिसमें साइलेंट ई हो, किसी भी वर्ड के एंड में ई है और उसी की साउंड नहीं आ रही ना, जैसे मूव है, लिव है, तो लिव की साउंड देखो, इसकी साउंड यदि मैं ट्रांसक्राइब करूंगा ना, तो ले ई व, तो ये लिव बन गया। ई की साउंड तो नहीं ना कहीं भी, ये ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक्स है, ये बाद में बताएंगे आपको हम। ले ई व, तो लिव, तो ई साउंड है नहीं, तो जहां ई साउंड नहीं होती और कोई सफिक्स ऐड होगा, तो सफिक्स ऐड करने से पहले हम ई को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो क्या, साइलेंट ई विल बी रिमूव्ड बिफोर सफिक्स। सफिक्स लगाने से पहले, यानी किसी वर्ड के एंड में दूसरा वर्ड या कोई सफिक्स मीन्स जिसकी कोई खास मीनिंग नहीं होता, उसको लगाने से पहले ई को क्या कर दोगे आप, डिलीट कर दोगे। कब? जब उस ई की अपनी कोई आवाज नहीं हो। जैसे देखो लिव, होप, तो है होप है ओ और होप, तो है ओ होप, तो ई की तो नहीं आवाज, ये ट्रांसक्रिप्शन है, फोनेटिक लैंग्वेज। ठीक है, तो अब आवाज नहीं, तो इनको ऐड कर दो, जोड़ दो, इनको मीन्स कर दो। तो जैसे लिव का स्पेलिंग क्या बनेगी, फिर आई खत्म हो गया ना भाई, देखो होप का होपिंग, ई खत्म हो गया, सॉरी, और मूविंग VING, ड्राइव, देखो ड्राइव की भी ई साउंड नहीं है, तो क्या बनेगी, अब तुम्हें सारी आ गई,
ड्राइविंग या ड्रायर, DRI। अब तुम कहोगे यही आ गई, एक ही तो कटी है, एक ही लगी है, ये ही तो लगी है, ये ही कटी है ना, तो ये ड्रायर। बिकमिंग भी ई कट जाएगी ING, और एडवाइजेबल मीन्स एडवाइज की ये ई कट जाएगी, एडवाइजेबल। क्लियर है ना यहां तक। अब यहां तक तीसरे रूल में क्या समझे, यदि ई साइलेंट है और कोई सफिक्स लगेगा तो वो ई कट जाएगी, ठीक है। जैसे ड्राइव है, ड्राइव और ड्राइव प्लस ER, तो ड्राइवर है तो DRIVER, तो ये आप कहेंगे ये कटी नहीं, ये ही तो कट गई, ये ही लगी है, तो ड्राइव प्लस ER, ड्राइवर। फेम प्लस OUS सफिक्स है भाई, साइलेंट ही है तो फेमस, ई कट गई ना। IC देखो, आई को ई है, साइलेंट ही है तो ICY। ओ फुल तो A, अब तुम कहोगे सॉरी ऑफुल। एक्सेप्शंस आर अगेन ऑलवेज देयर, तो एक्सेप्शन क्या है भाई देख लो, होपफुल, यहां ई है भाई, साइलेंट ही है लेकिन यहां, अब ये एक्सेप्शंस भाई फिर लर्न कर लेनी आपने, तो एक्सेप्शन तो होपफुल या होपफुल, होपलेस, यहां ई भाई है आपकी, क्यों आई है, यहां एक्सेप्शन है, वैसे तो साइलेंट ही है लेकिन एक्सेप्शन है। फिर ऑजम, एक्नॉलेजमेंट यानी कि इकट्ठा, जजमेंट इकट्ठा यानी कि प्लस दूर करना है बस। मैनेजेबल तो मैनेजेबल ई भी है और ए भी है, मैनेजेबल। और चार्जेबल, चार्जेबल ई भी है, ए भी है। और करेजियस ई भी है और OUS भी है। तो ये एक्सेप्शन है, ये लर्न कर लेने आपने, एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ये एक्सेप्शन है भाई उस रूल के, वैसे साइलेंटी लगती नहीं। फिर नेक्स्ट है ई चेंजेस इन आई व्हेन OUS यूज्ड, लास्ट में ई है ना कहीं, लास्ट में ई, और उसको OUS सफिक्स लग रहा है, ये OUS क्या है, सफिक्स है ना। तो आपने एक चीज याद रखनी है कि ये ई किस में चेंज हो जाएगी, आई में, याद रह जाएगी ना, लास्ट में ई है और सफिक्स क्या लगेगा, OUS। जब भी OUS सफिक्स लगे तो ई किस में चेंज हो जाएगी, आई में, और OUS लग जाएगा बस। तो जैसे वॉइस को OUS तो VICIOUS, देखो ई किस में चेंज होगी, आई में, तो VCS हो गया, वॉइस OUS। मैलिस तो मैलिशियस, द्रोही, पापात्मा, बुरा आदमी होता है ना, तो ई किस में चेंज होगी, OUS जब भी लगेगा आई में। तो ग्रेस, ई किस में चेंज होगी, तो ग्रेसियस। क्लियर है ना भाई, ई किस में चेंज हो जाएगी, आई में, जब कब, जब सफिक्स OUS लगेगा, तो दिमाग में रखनी पड़ेगी ये चीजें आपको। नेक्स्ट ये थोड़ा सा ध्यान देना, इतना मुश्किल है नहीं। When the word ends with short vowel, short vowel क्या होता है, एक वोवल, यानी कि या तो अकेला आई हो, अकेली ई हो, ए हो, ए ई आई ओ यू होता है ना, ए ई आई ओ और यू, या तो ये अकेले हो या ये डबल हो, जैसे ए और ई इकट्ठा आ जाए, आई और ए इकट्ठा आ जाए, ओ और यू इकट्ठा आ जाए। यदि ये डबल होंगे तो फिर तो यहां स्पेलिंग डबल बनेगी नहीं, ध्यान रखना। देखो यदि ये सिंगल है, शॉर्ट का मतलब है ये सिंगल है, देखो ये सिंगल है सारे वोवल, तो फिर इसके बाद जो कॉन्सोनेंट होगा ना वो डबल हो जाएगा। अब देखो एक बार ये सुनो, व्हेन द वर्ड एंड्स विद शॉर्ट वोवल, जब कोई वर्ड है ना शॉर्ट वोवल के साथ एंड होगा, जैसे देखो ये BEG बैग है, ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवल शॉर्ट है, ये डबल स्पेलिंग होती तो ये लॉन्ग हो जाता, ठीक है। व्हेन द वर्ड एंड्स विद शॉर्ट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट, और उसके साथ क्या हो, कॉन्सोनेंट भी हो, देखो ये जी तो कॉन्सोनेंट है और ई है शॉर्ट वोवल। शॉर्ट वोवल का मतलब एक, या ए है, ई है, आई है, ओ है, यू, एक हो, डबल ना हो ये। व्हेन द वर्ड एंड्स विद शॉर्ट वोवल प्लस कॉन्सोनेंट एंड द सफिक्स विच बिगिंस विद वोवल, और जो सफिक्स, देखो ये सफिक्स बाद में जो ऐड होता है वो बिगिन होता हो वोवल से, देखो ये वोवल से बिगिन है, ठीक है। देन लास्ट कॉन्सोनेंट बिकम्स डबल,
तो लास्ट कॉन्सोनेंट ये कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जैसे ये तो वोवल है भाई, शॉर्ट वोवल है, और इसके बाद है कॉन्सोनेंट, और जो सफिक्स लगेगा वो वोवल से बिगिन है, तो फिर ये लास्ट कॉन्सोनेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो अब बना दो जैसे बैक, ठीक है भाई। आगे जैसे रन, देखो शॉर्ट वोवल है भाई, उसके बाद कॉन्सोनेंट है, सफिक्स किससे बिगिन है, वोवल से, तो स्पेलिंग अपने आप बन गई, एन डबल हो गया ना कॉन्सोनेंट। रोग है, देखो शॉर्ट वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल से बिगिन सफिक्स, तो ये डबल हो जाएगा, तो आर ओ डबल बी ई आर। सैड ई आर तो डबल डी हो गया। किडनैप ई आर तो डबल पी, किडनैपर डबल पी कौन। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट आए इसके बाद, इफ कॉन्सोनेंट नो चेंज, लेकिन यदि ध्यान रखना कॉन्सोनेंट आएगा, देखो देखो यहां तो वोवल आ रहा है सफिक्स, तब तो डबल हो जाएगी, लेकिन यदि सफिक्स कॉन्सोनेंट आएगा तो फिर डबल नहीं होगा, याद रखना। जैसे बी ए, देखो शॉर्ट वोवल, कॉन्सोनेंट, वोवल से बिगिन, डबल हो गया, तो क्या बन जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन यदि कॉन्सोनेंट है, सफिक्स कॉन्सोनेंट है, तो डबल नहीं होगा। जैसे एक ही रहा ना, क्यों, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। ए ई आई ओ यू तो ध्यान रह जाएगा, तो वो डबल हो जाएगा। यदि वोवल होगा तो वोवल नहीं होगा, कॉन्सोनेंट होगा तो सिंगल रहेगी स्पेलिंग, यानी लास्ट का जो वर्ड है वो सिंगुलर, लेटर जो है वो सिंगुलर रहेगा, ठीक है। अच्छा, इफ बिफोर कॉन्सोनेंट लॉन्ग वोवल, देखो एक तो कॉन्सोनेंट यदि शॉर्ट वोवल, फिर कॉन्सोनेंट वोवल, तब तो डबल हो जाएगा। शॉर्ट वोवल, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट नो चेंज, और यदि यहां डबल वोवल है, यहां यानी ए ई आई ए में से ए ई आई ओ यू दो है यहां, तब भी नो चेंज, यानी स्पेलिंग डबल तब भी नहीं होगी। तो इफ बिफोर कॉन्सोनेंट लॉन्ग वोवल नो चेंज, देखो हीट ये कॉन्सोनेंट है भाई, इससे पहले डबल स्पेलिंग है, लॉन्ग वोवल है, इसका मतलब तो फिर भी सेम रहेगा, डबल नहीं होगा। तो हीटिंग, समझ में आ गया नहीं, ये भी देखो डबल है, ये ही लॉन्ग साउंड है। बी ए टी, बीट, देखो कॉन्सोनेंट, डबल वोवल, सॉरी वोवल, आपके अकॉर्डिंग तो होना चाहिए था डबल, लेकिन क्योंकि ये लॉन्ग वोवल है डबल नहीं होगा, तो ये क्या बन गया, बीटन, ठीक है। सेम रह गई ना। अब आपको ये ध्यान रखना है डबल किसके साथ होती है, सेम किसके साथ, दो के साथ सेम रहती है, ये लास्ट और देख लो। इफ सफिक्स फुल इज एडेड, यदि किसी भी वर्ड के साथ फुल सफिक्स यूज होगा, फुल एफ यू डबल एल, तो एक एल रह जाए, एक एल रह जाएगा, ये ध्यान रखना, ओनली वन एल, ये ध्यान रखना। जैसे स्किलफुल, तो देखो फुल फुल लगा ना, तो इसका भी एक, इसका भी एक एल, तो क्या बना, देखो कितना आसान है, दोनों एल डिलीट हो गए। फुल जिसको लगेगा, हैंडफुल, एक एल रह गया ना, डबल एल है जिसके साथ। माउथफुल, एक एल डिलीट हो गया। और स्पूनफुल, और बेटा ब्यूटी, देखो ब्यूटी को फुल डबल एल है ना, तो ब्यूटी। आज फिर से स्पेलिंग्स में आ गए, तो सबसे फर्स्ट है द वर्ड्स विच हैव आई ई, यानी लास्ट में उनके आई ई है एट द एंड, देन यू पुट आई एन जी, तो क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। एक बार फिर सुनो, वो वर्ड जिसके एंड में आई ई है, ठीक है, और उसको आई एन जी लगानी है आपने। आई ई किसी वर्ड के एंड में है और सफिक्स आई एन जी लगाना है, तो वो आई ई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई में। तो ये आई ई किस में बन गया, वाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि आई ई जिस भी वर्ड के एंड में है ना, और उसको आई एन जी लगानी है, सफिक्स आई एन जी, तो वो आई ई कट के क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। जैसे कल वाई कट गया था ना, वाई कट के आई हो गया था ना, फर्स्ट में वाई कट के आई हुआ था ना, तो आज क्या होगा, आई ई कट के वाई हो जाएगा। जैसे डाई, देखो आई ई है ना एंड में और आई एन जी लग रहा है, तो इस आई ई का क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो क्या बन गया,
डाइंग, देखो कितना अच्छा है। टाई है, देखो आई से एंड है ना, और आईएनजी लगेगी, टाइम, कभी भी स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होगी। देखो एक बार फिर देख लो, देखो लाई है, लाई एल आई ई, आई ई है एंड में और आईएनजी है, तो एल क्या बन गया, वाई बन जाएगा, यानी आई ई का। तो फर्स्ट रूल क्या समझे आप, आई ई जिस वर्ड के एंड में होगा ना, वो आई ई खत्म हो और आईएनजी लगेगा उसको, मान लो आईएनजी लगाना है किसी वर्ड को, तो तुम समझ जाना वो आई ई कट के वाई में कन्वर्ट होगा और फिर आईएनजी लगेगी। जैसे टाई को आईएनजी टाइम, लाइन वाई और लाइन। दूसरा है इन इंग्लिश यू विल फॉलो क्यू, यू है ना हमेशा क्यू को फॉलो करेगा, यानी क्यू के बाद यदि कुछ आएगा तो एक आएगा, यू आएगा, बस ये याद रखना है, स्पेलिंग हो जाएगी फिर आपकी। 4 एरर होंगे ना, 3 तो क्यू के बाद कुछ और आ रहे होंगे, ए बी सी डी या कुछ भी, और एक में होगा यू, तो आपका आंसर क्यू के बाद एक ही वर्ड आता है यू। जैसे और क्या बन जाएगा फिर, क्यू यू है ना, क्यू यू। कोई भी वर्ड है जैसे क्यू यू इक्विप कतार, क्विज क्यू यू आई जेड, क्वीन क्यू यू, ट्रांक्विल क्यू के बाद क्यू यू, और क्वेस्ट खोज क्यू यू ई एस टी, क्वेस्ट क्यू यू ई एस टी, क्यू यू। तो तुम क्या सीखे इस रूल में, क्यू के बाद एक ही वर्ड आता है, वो क्या है, यू आता है, ध्यान रह जाएगा। बाकी स्पेलिंग लर्न कर लेना भाई। फिर सम वर्ड्स हैव डब्ल्यू टुगेदर, इंग्लिश में कुछ ही वर्ड्स हैं जहां डब्ल्यू है। देखो डब्ल्यू बहुत जगह आ सकती है, लेकिन डब्ल्यू जो है वो 2-3 वर्ड्स ही हैं, 2-3 वर्ड्स आर देयर जिसमें डब्ल्यू है। डब्ल्यू जैसे एचटेट में अब की बार आया हुआ था वैक्यूम, वैक्यूम की स्पेलिंग आई हुई थी ना, तो कईयों ने क्या कर दी, VACCUM कर दी, किसी कईयों ने VA वैक्यूम, तो भाई क्या पे स्ट्रेस आ रहा है तो डबल सी, ठीक है। जैसे एक्सीडेंट में डबल सी, तो कईयों ने क्या कर दी VACCUM, रॉन्ग हो गया। तो स्पेलिंग क्या है, VACWM, तो वैक्यूम, डब्ल्यू बहुत आता है, 2-3 बार आ चुका है एस्टेट में वैक्यूम की स्पेलिंग, तो डब्ल्यू। फिर कंटिन्यूअम, कंटिन्यूअम तो डब्ल्यू, और रिसाइडम तो रिसाइडम, ये कुछ ही वर्ड्स हैं जिनमें डब्ल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट है वैक्यूम, ये याद कर लेना, VACWM, बहुत बार आता है। डब्ल्यू तो कोई करता ही नहीं, आपने ध्यान रखना, कुछ ही वर्ड है जिनमें डब्ल्यू आता है, वो तुम कर लेना। नेक्स्ट है BRP, BRP मीन्स होता है ब्रिटिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी हम फॉलो करते हैं ना, जो हम BRP को फॉलो करते हैं। BRP मीन्स ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, यानी हम ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ना कि अमेरिकन इंग्लिश को। ब्रिटिश इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन इंग्लिश इन प्रोनाउंसिएशन एज वेल एज इन स्पेलिंग्स। ब्रिटिश इंग्लिश जो है उसकी स्पेलिंग्स और अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग अलग अलग होती है, तो हमने कौन सी ठीक करनी है, पेपर में भी आ जाए तो हमें ब्रिटिश इंग्लिश की फॉलो करनी है। तो अभी आपको डिफरेंस बताते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में कौन कौन सी है। तो वी फॉलो BE, BE मीन्स ब्रिटिश इंग्लिश, हम ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं। तो देखेंगे यूके, यूके मीन्स यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम में है ब्रिटिश इंग्लिश, यानी यूके ब्रिटिश इंग्लिश ही है। और यूएस का मतलब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, तो स्पेलिंग चेक कर लेना आज ही तुम। देखो मीगर, MEAGRE कमी होती है ना ये, और यहां MEAGER, तो ये अमेरिकन इंग्लिश है, ये ब्रिटिश इंग्लिश है। दोनों आ जाए पेपर में ऑप्शन है तो आपने इस पे टिक लगाना है, क्योंकि वी फॉलो ब्रिटिश इंग्लिश, ये करेक्ट मानी जाएगी। कहीं आपको ये करेक्ट है, करेक्ट ये भी है, लेकिन जब आप दोनों का कंपेयर करेंगे तो क्योंकि हम तो इसको मानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश को, तो फिर आपने MEAGRE मानना है, MEAGRE, ना कि MEAGER नहीं मानना आपने, क्योंकि वो यूएस की है, अमेरिकन इंग्लिश है, वो हम फॉलो नहीं करते। फिर कलर, COLOUR मानना है आपने, ठीक, COLOR भी है, अमेरिकन COLOR है, और COLOUR ब्रिटिश है, तो हम इसको मानेंगे। फिर फेवर, FAVOUR, तो हम ये मानेंगे ब्रिटिश, FAVOR नहीं, ऐसे ही COLOR नहीं, ये अमेरिकन है,
ठीक है, लेकिन हम इनको मानेंगे। फीटियस, FOETUS, FOETUS, और यहाँ FETUS, फीमेल फिटिसाइड होता है ना, तो वहीं से है ये, तो ये मानेंगे हम ये। तो ब्रिटिश इंग्लिश की स्पेलिंग और अमेरिकन इंग्लिश की स्पेलिंग अलग अलग है, हमें ब्रिटिश इंग्लिश माननी है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिकन इंग्लिश में ज्यादातर जो जेसन होता है ना, तो ZA होता है, और इसमें होता है SA। तो तुमने ध्यान रखना है, SA वाली तो है यूके वाली, और ZA वाली है अमेरिकन वाली, ठीक है। जैसे ORGANISATION है, ऑर्गेनाइजेशन, देखो जै साउंड यहां से, और ऑर्गेनाइजेशन, अब तुम कहते हो ऐसे वाली भी ठीक है भाई, ZA वाली भी ठीक है, दोनों ठीक है, लेकिन जब आपको स्पेलिंग करेक्ट कर दिखाने के लिए आए तो आपने SA वाली माननी है। क्यों? क्योंकि BE फॉलो करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश। दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी ऐसे हो गया, और ये ZATION, जितने भी ZATION या SATION हो गए ना, ZA वाले तो है अमेरिकन और SA वाले है ब्रिटिश, तो आपने ज्यादातर लिखने हैं SATION। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, तो SA, ना कि ZATION, ठीक ये भी है, लेकिन आपको ये मानना है। माइलेज, MILEAGE, और ये MILAGE, ये सीधा लिखता है, ये स्पेशल करता है, जैसे मीगर को भी कर दिया ना इसने MEAGRE, ठीक है। आगे चलेंगे, इफ टू वर्ड्स एंड्स डबल L, ये पहले भी किया था। यदि कोई दो वर्ड, कल तो एक ही किया था शायद, यदि कोई डबल वर्ड्स हैं और दोनों के एंड में डबल L है, तो एक दोनों में एक एक L रह जाएगा। इफ टू वर्ड्स एंड्स विद डबल L एंड कनेक्ट देम, और कनेक्ट करते हैं हमको, तो देन क्या रह जाएगा, सिंगल L रह जाएगा। यानी कि दो अलग अलग वर्ड है, डबल L से फिनिश है, उनको कनेक्ट करेंगे तो दोनों में एक एक L रह जाएगा। जैसे विल डबल L है, फुल डबल L है, तो एक एक रह जाएगा, तो कनेक्ट कर दो विल फुल। देखो, नहीं तो आप एक जगह तो डबल L जरूर लगाते, यदि ये रूल नहीं देखा होता तो, है ना, लास्ट में भी लगा सकते थे या यहां भी। तो आप क्या समझे, आप ये समझे, यदि दोनों साइड डबल L है तो आपने एक एक रख देना है। फिर फुल फिल, डबल L, तो फुल फिल, एक L। इफ ऑल वेल टिल स्टिल, यदि ये वर्ड 4 5 ही है, ऑल वेल टिल स्टिल, देखो डबल L है ना, और किस फॉर्म में यूज होंगे, प्रेफिक्स या सफिक्स। प्रेफिक्स मीन्स पहले, सफिक्स मीन्स बाद में। ये वर्ड यदि प्रेफिक्स और सफिक्स के रूप में यूज होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इनका एक L रह जाएगा, ठीक है भाई। प्रेफिक्स चाहे पहले ऐड हो किसी वर्ड से या किसी वर्ड के बाद में ऐड हो, ये कितने, 4 वर्ड, स्टिल, टिल, वेल, ऑल वेल, टिल, स्टिल, किसी वर्ड से पहले ऐड होंगे, किसी वर्ड के बाद में ऐड होंगे, प्रेफिक्स सफिक्स के रूप में होने चाहिए ये, तो एक L रह जाएगा इनका। देखो कितना आसान रूल है। जैसे ऑल टुगेदर, तो ये टुगेदर वर्ड का प्रेफिक्स बना ना भाई, तो एक L रह जाएगा, तो क्या बन गया, एक L रह गया ना, ऑल टुगेदर। फिर ऑलमोस्ट, एक L रह गया ना, देखो मोस्ट शब्द को ऑल प्रीफिक्स लगा है, अन है, इसको टिल लगा है, तो एक L रह गया ना। आप कंफ्यूजन में होते हो भाई, अनटिल में भी जब टिल में दो है, डबल L है, TI डबल L, तो अनटिल में भी UNTI डबल L होना चाहिए, लेकिन रूल क्या कहता है, यदि बाद में लग रहे हैं या पहले लग रहे हैं तो एक L रह जाएगा। दिस टिल, देखो तो DIS और TI, एक L रह गया। नेस इज एडेड टू अ वर्ड, नेस क्या है, सफिक्स है ना, एंड में जुड़ेगा, लास्ट में जुड़ेगा। इफ नेस इज एडेड टू अ वर्ड, यदि नेस किसी वर्ड को ऐड होता है, जुड़ता है, एंड एंड्स इन एन, और यदि दूसरा वर्ड जो है ना वो भी एन में एंड होता है, देखो एक बार फिर सुन लो, नेस किसी वर्ड से ऐड होता है और जिससे ऐड हुआ ना उसका लास्ट वाला वर्ड भी एन है, तो फिर डबल एन हो जाएंगे, ठीक है, एन कटेगा नहीं, तो बोथ एन रह जाएंगे, फिर बोथ एन, ठीक है। नेस किसी वर्ड से जुड़ता है और वो वर्ड एंड से एंड है, खत्म है, तो दोनों एन रह जाएंगे। जैसे कीन नेस, तो क्या बना,
डबल एन हो गए ना, क्लीननेस। वैसे ये क्लीननेस भी ठीक है, लेकिन होता ही है, ये होता है क्लीनलीनेस, होता है एल आई और जुड़ जाता है इसमें अपने आप, अंडरस्टूड होना चाहिए। ये क्लीननेस भी ठीक है, लेकिन बेस्ट वर्ड है क्लीनलीनेस। तो लेकिन है तो एन, ये रहा और ये रहा, दोनों एन है ना, एन। और मीन नेस है। आप क्या समझे, नेस वर्ड यदि किसी वर्ड से जुड़ता है और उस वर्ड का एंडिंग एन है तो वो एन रह जाएगा, यानी डबल एन हो जाएगा। तो ये मीन नेस नहीं, तो तुम क्या करोगे, मीन ऐसे कर सकते हो तुम, मीननेस। लेकिन है क्या, एम ई ए एन एन ई डबल एस, यानी एम ई एन एम ई ए और डबल एन ई डबल एस, मीननेस। ठीक है, थैंक्स। रूल है ये, नेक्स्ट रूल, यदि सी प्लस सी सै पे स्ट्रेस आ रहा है और डबल ई की साउंड आ रही है वहां, ठीक है, डबल ई का मतलब लॉन्ग ई साउंड, ये इस ई की आवाज आ रही है ना, तो सी के बाद ई आई हो जाएगा। सी के बाद जो आएगा ना, ई आएगा और आई आएगा, ये ध्यान रखना आपने। कब, जब सी के बाद आपको कंफ्यूजन हो कि भाई आई ई आएगा या ई आई आएगा। सै साउंड एक तो गहरी साउंड होनी चाहिए, ठीक है, और एक डबल ई की साउंड होनी चाहिए उसमें। डबल ई का मतलब है ई लंबी होनी चाहिए, जैसे सी लंबी होनी चाहिए। तब जैसे सोचो, डिसीव तो लंबी हुई ना, सैक बड़ी लगी ना एक तरह से, तो डिसीव। जब सी प्लस सी यानी कि सै पे, यानी कि सी की साउंड सै आए और इस सै पे स्ट्रेस लगे और इसके बाद ये क्या हो जाए, सी, तो तब साउंड आएगी ये। यानी साउंड का मतलब है स्पेलिंग अल्फाबेट बनेंगे ई आई। एक बार और सुन लो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है, सी की साउंड सै बने, सी जो लेटर है वो सै की आवाज दे और वो गहरी साउंड हो, स्ट्रेस आ रहा हो उसमें, और ई की आवाज हो उसमें से, यानी सै और ई, सी। जैसे डिसीव, रिसीव, कंसीव, लंबी सी बन रही है ना, देखो, तो लंबी सी जब भी बनेगी तो ई आई ध्यान रखना बस ये, क्योंकि आई ई और ई आई में बहुत कंफ्यूजन है। जब सी आएगा और वो स्ट्रेस वाला आएगा तो ई आई, तो रिसीव, तो देखो आर ई सी ई आई है ना, कंसीव सी ई आई, सीलिंग देखो सीलिंग सी ई आई है ना, और परसीव सी आई, रिसिप्ट है ना सी आई, और डी सीट, धोखा देना, डी सीट सी आई है ना भाई, सी ई आई, यानी सै साउंड जब सी बने, सी तो ई आई आ जाएगी बीच में, उसके बाद साउंड। क्लियर हो गया। लेकिन यदि ये ना बने, सै ना हो, फिर क्या आएगा, फिर आई ई हो जाएगा। जैसे रिलीव, छोटी बने, यानी कि ई आई से तो बड़ी बनती है और आई ई से, सॉरी देख बड़ी लिख दी, छोटी ई है ना, स्मॉल ई। रिलीव देखो आई ई, आर ई एल आई ई, बी लीव है ना, आई ई। नीस भतीजी होती है ना, नीस, एन आई ई, देखो आई ई बड़ी साउंड है, सी साउंड आ रही है और वो लंबी ई है, तो ई आई। छोटी है, स्मॉल है, यानी एक ई की साउंड है, यानी कि ये है, देखो वैसे ये लिख रहा हूं, ये गलत लिख रहा हूं, ये है ये, इसको बोलते हैं स्मॉल ई, ये ई, और ये है लॉन्ग ई। सी के साथ लॉन्ग ई आएगी तो ई आई, और किसी भी वर्ड के साथ शॉर्ट ई आएगी तो आई ई आई और आई ई का कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर। चीफ देखो, चीफ नहीं चीफ, ग्रीव ठीक है, यानी कि सी साउंड नहीं, आप ये भी देख लो, सी साउंड नहीं है तो आई ई, और सी साउंड है तो ई आई। क्लियर होगा। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, इसके भी एक्सेप्शन है। देखो यहाँ साइंस है तो आई ई हो गया भाई, यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होता साइंस में, ठीक है, आई ई हो गया, होना था ई आई। फिर आगे है एफिशिएंट, तो आई ई हो गया, यहाँ भी होना चाहिए था ई आई, तो ये लर्न कर लेंगे हम, साइंस और एफिशिएंट या इस टाइप का एक आध कोई होगा तो। फिर दूसरा, यहाँ ये रूल अप्लाई नहीं होता, सीज तो ई आई, सै साउंड भी नहीं और ई आई आ रही है। प्रोटीन ई आई आ रही है यहाँ भी, प्लेबियन ई आई आ रही है, और काउंटरफीट ई आई आ रही है, ये लर्न कर लेंगे स्पेलिंग्स।
ठीक है, ये स्पेलिंग्स लर्न कर लेना, ये रूल फॉलो नहीं करता, ये क्या है, एक्सेप्शंस, अपवाद है ये। अब आप चेक करेंगे कुछ साइलेंट लेटर्स, कुछ साइलेंट लेटर्स है उनकी साउंड नहीं आएगी लेकिन उनकी स्पेलिंग आएगी। जैसे साइलेंट एच कहां कहां होता है, देखो डॉटर में, डोहोटर नहीं है, डॉटर, डॉटर तो एच है, DAUGHT। फिर ड्रॉट, सूखा जो होता है, ड्रॉट एच नहीं, मीन्स है साउंड नहीं है, है का मतलब है, एच का मतलब है साउंड, है साउंड नहीं और स्पेलिंग लिख रहे हो आप। साइट, देखो साइट, वैसे से आ ई टेक तो साइट। ओनर तो ओनर है, ये ओ आ रहा है, देखो ओ, होनर होना चाहिए था, ओनर एच साइलेंट। आवर एच साइलेंट, हावर नहीं होता, 1 हावर लेट नहीं, 1 आवर लेट, आवर का करो इसको आवर, तो ए साउंड है नहीं। हाइट, हाइट बोलते हो, हल्का एच साउंड है। अच्छा ओ नेस्ट हो गया, ये तो नहीं हुआ, चलो ये भी देखो ओ नेस्ट होना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग, हो नेस्ट, तो ओ नेस्ट है एच साइलेंट। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट थक जाना, तो एच साइलेंट है। ऑनरेरी अवैतनिक होता है ना, तो देखो एच है, और होनरेरी होना चाहिए था स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, तो है ऑनरेरी, ऑनरेरी HONORARY, ऑनरेरी होता है अवैतनिक, जैसे हम या बिना वेतन के काम कर रहे हैं ना, तो ये है ऑनरेरी। और लास्ट देखो कितनी अच्छी स्पेलिंग है, ये आपको बहुत गलत कर देते हो आप, ये हैमरेज होना तो चाहिए, हैमर हेज होना चाहिए, लेकिन है ये हैमरेज, ब्रेन हैमरेज हो जाता है ना, तो हैमरेज इज, ठीक है। HAEMO, देखो कैसी स्पेलिंग है, ये याद रखनी चाहिए, कई बार आ जाती है वैक्यूम की और हैमरेज की। HAEMORRHAGE, हैमरेज, एच लास्ट में लगता ही नहीं आपको कि लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये साइलेंट क्या था, एच। वर्ड्स भी सुनने चाहिए तुम्हें, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी आनी चाहिए। साइलेंट टी क्या है, देखो विसल, विस्टल नहीं, विसल। फास्टन, फास्टन नहीं, देखो हम फॉलो करते हैं, कल आपको बताया था BRP, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश यूके वाली, और अमेरिकन वाली में टी लगता है, अमेरिकन में ये बस विस्टल है, फास्टन है, हेस्टन है अमेरिकन में, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते, तो फॉलो किसको करते हैं, BRP, ब्रिटिश रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन को, यानी इंग्लैंड वाली को। तो इंग्लैंड वाली बोलनी है, वो उसकी स्पेलिंग चलेगी, हेसन जल्दी, ओफन, ओफन, और अमेरिकन में ओफ्टन, देखो अमेरिकन में तो ओफ्टन और ब्रिटिश में ओफन। हसल, बसल, डेब्यू, देखो कितना अच्छा वर्ड है, DEBUT, डेब्यू, टैनी। और डिपो, बस डिपो होता है ना, डिपोट नहीं होता वो, डिपो, टी साइलेंट। तो जब डिपो बोल रहे हो तो टी कहां से लगाओगे तुमने याद करनी है भाई, डिपो में DEPOT है, डेब्यू में DEBUT है, कोई क्रिकेटर डेब्यू करता है ना कहीं भी, कोई डेब्यू पहला। और बसल, हसल, ओफन, हेसन, WY याद कर लेना है, राइट। देखो वैसे तो W लिखना ही नहीं चाहिए था, जब राइट है तो ये रहा भाई राइट। कई बार कंफ्यूज होता है कि भाई राइट RIT होता है, RIGHT होता है, या WRI, RIGHT अलग चीज है, यहाँ W साइलेंट, राइट। रेथ, गुस्सा, WRATH, रेथ। रिंग, रोंग, WRONG, और रैप मैंने लपेटना, ठीक है, WRAP, रैप। फिर आ जाओ साइलेंट B, किस किस में, सटल, सबटल नहीं होता ये, सटल, SUBTLE। डेट, ऋण होता है ना, कर्ज होता है, तो DEBT, डेब्ट नहीं, डेट। डेटर, डेब्टर नहीं, डेटर। और डाउट तो ये आपको पता ही है, DOUBT। तो साइलेंट क्या है, B, स्पेलिंग में रखनी है, ठीक है। अच्छा एक और है शायद, कोम, इसको भी B नहीं कहते, कंघी, कोम्ब नहीं कहते, कोम, कोम वह बोलते नहीं, तो कोम। फिर है साइलेंट R तो बहुत सारे साइलेंट है, देखो R का कंसेप्ट क्या है, यदि R के बाद कोई वोवल नहीं है, वोवल साउंड नहीं है, वोवल लेटर नहीं है, तो R को बोलना नहीं है। जैसे समर, विंटर, मदर, फादर, सिस्टर, सिस्टर नहीं, सिस्टर हिंदी में है, सिस्टर हिंदी में भी नहीं, बहन है हिंदी में, यह है सिस्टर। फादर, क्योंकि देखो आर है ना, जो आर रे साउंड, रे साउंड के बाद वोवल नहीं है, वोवल नहीं है तो इसको कभी नहीं बोलेंगे। जैसे देखो स बोलते हो आप, स,
सा, सा, ये सा। रह तो नहीं बोला, क्यों नहीं बोला रह? क्योंकि इसके बाद वोवल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही रह साउंड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। जब ये लास्ट में आएगा और इसके बाद वोवल नहीं है तो इसको बोलना नहीं है, चाहे कितने भी आ जाए। मदर, फादर, सिस्टर, सर, ठीक है, सर नहीं सर, ठीक है। रह साउंड नहीं बोलनी आपने, साइलेंट रखती है। अब आ जाइए साइलेंट एल। बम, गरम वो लगाते हैं तो लै साउंड नहीं बोले, BLM। पाम, हथेली, PLM। टोक, और एक चीज और ध्यान रखा करो, यहां देखो प्रोनाउंसिएशन भी हो रही है, TA या कोई भी ए आ जाए ना, उसकी आ साउंड मत बनाया करो, ओ कोशिश किया करो बनानी, ओ। जैसे देखो ये क्या है, टोक टाक नहीं है ये, टोक। जैसे आप कहते हो, साउंड बता रहा हूं यहां, ऑल कहते हो आप, बड़ा अजीब लगता है, बेहुदा लगता है, ऑल नहीं है ये, इट्स ऑल। क्या है? ऑल, ऑल द बेस्ट कहते हैं ना, तो ऑल है, ऑल नहीं। वॉक, वॉक नहीं, वॉक कहते हो तुम, वॉक देखो WAL के, वॉक लै साउंड है नहीं। टोक लै साउंड है नहीं। चौक, चाक नहीं, चाक हिंदी में कह सकते हो, चौक, चो, ओ साउंड, और लै है नहीं। काम यहां बोल सकते हो आप, आ साउंड, काम लै साउंड नहीं। तो तुम यहां क्या सीखे? तुम यहां ये सीखे कि एल साइलेंट किस किस वर्ड में रहता है। बाम, पाम, टोक, वॉक, आर्म्स, चौक और काम, लै नहीं है किसी को। फिर है बेटा साइलेंट के, ये जानते हो आप। नाइफ देखो के लेटर है। नो, के लेटर है। नी, घुटने, के लेटर है। और नाइट, योद्धा, के लेटर देखो, है ना। तो और के साइलेंट है। फिर साइलेंट एन, सोलेम, न नहीं बोलना है, सोलेम। ओटम, ओटमन नहीं, ओटम, AUTUMN। तो जब ये बताओ, जब बोलते ही नहीं और लिख रहे हैं तो याद होनी चाहिए कि स्पेलिंग, ये स्पेलिंग तो ये है, लेकिन यहां ये साइलेंट है। हिम, भजन, भजन जो गाते हो ना, हिम, हिमन नहीं होता, हिम। और कोलम तो सबको पता है, कोलम भाई, कोलमन नहीं, कोलम, COLUMN, कोलम। कोलम मीन्स कोलम आपका, और न साउंड साइलेंट। तो आप सीख के देखो, टी कहां साइलेंट है ना, वो वर्ड लर्न कर लेने हैं। W साइलेंट वो, B साइलेंट, R साइलेंट, K साइलेंट, L और N, और लास्ट में D साइलेंट। देखो ये आपका ग्रामेटिकल बहुत अच्छा टॉपिक है, और इसी को आप रॉन्ग प्रोनाउंस करते हो। जैसे ये है D साइलेंट है यहाँ, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, इट्स एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो आपने ध्यान रखना ये एडजेक्टिव नहीं है कि चैप्टर एडजेक्टिव वाला करेंगे, एडजेक्टिव नहीं है, इट्स एडजेक्टिव। डै साउंड है नहीं तो बोल क्यों रहे हो। फिर है अजोर्न, कोर्ट इज अजोर्न होता है ना, तो अजोर्न, एडजोर्न नहीं। और ग्रज, ग्रज डै साउंड नहीं है, ठीक है। जी और रह गया भाई साइलेंट, देखो जी मीन्स गै साउंड, जी मीन्स गै साउंड, जैसे किंग में होती है। तो मेलाइन देखो, MALIGN, मेलाइन नहीं, मेलाइन, मेलाइन होता है द्रोही, पापात्मा, बुरा, बैड। MALIGN देखो कितनी अच्छी स्पेलिंग है, MALIGN, मेलाइन, गै साउंड साइलेंट, जी साउंड साइलेंट। बिनाइन, दिव्य, देवीय, तो BENIGN, बिनाइन। असाइन, ड्यूटी असाइन करते हैं आपको, ASSIGN, असाइन, जी साउंड बोलते नहीं, गै साउंड। और कैंपेन, अभियान चलाते हो ना, तो CAMPAIGN, कैंपेन, और गै साउंड बोलते नहीं। तो आपको याद रखना चाहिए कहाँ जी साउंड साइलेंट है, कहाँ W, कहाँ बै, कहाँ R, कहाँ T, कहाँ क्या क्या।